आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही सुपौल से। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया उच्च विद्यालय समीप छात्र छात्राओं को मुफ्त कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र खुलने का है। कुशल युवा केंद्र का उद्घाटन विधिपूर्वक फीता काटकर किया गया। कुशल युवा केंद्र में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि शिक्षा पाना सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है, एक अलग ज्ञान की ज़रूरत होती है ताकि अलग कोई किसी प्रकार से कोई काम कर सके। यह कुशल युवा प्रशिक्षण अभी के युग में सभी को होना अनिवार्य है, इसके बिना ज़िंदगी आसान नहीं है। ये प्रशिक्षण लेकर छात्र छात्रा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र के अन्य कई सारे फायदे बताए गए। वहीं छात्र छात्राओं को मुफ्त देने वाली कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन में जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति, छात्र छात्राएं, अभिभावक गण, दर्जनों लोग मौजूद थे। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। ठीक है, यहाँ पे आए तमाम अतिथियों का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने अतिथियों को कुछ न कुछ सम्मान चीज तो नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी हथियार मैं आप लोगों के सामने सारे अतिथियों को देना चाहता हूँ। हथियार है, इससे आप तो कर सकते हो, इसकी कमाई से अब जो चाहो कर सकते हो। इसका हथियार कहा जाता है किस क्षेत्र में? बुद्धि के क्षेत्र में, न कि इसको आर्म्स एक्ट कीजिएगा, ये आर्म्स है इसके तहत हमको कुछ करना सो नहीं, ये बुद्धि का हथियार है। कैमरा है कुछ इसी तरह बाहर से एक शिफ्ट सर 20 बच्चे का 4 घंटे और यहाँ पर 4 घंटे 80 बच्चे का 4 त्रिवेणीगंज जाना उसका मायने तो हो गया। बच्चे त्रिवेणीगंज जाकर भी करते बच्चे, लेकिन धीरे धीरे उसमें जागरूकता आएगी। जीवन में कौशल हो तो जीवन का रास्ता सुंदर हो जाता है। असल में सुंदर पढ़ा लिखे कोई मैंने नहीं लगता सुंदर। सर, जदिया में कुशल युवा कार्यक्रम का केंद्र खोला गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की जो योजना है, हर एक बच्चे को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो, उसी के तहत आशुतोष जी उषा विद्या निकेतन के प्रांगण में सेंटर का केंद्र का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा लिए। उसी का आज उद्घाटन रखा गया था, जिसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए और बच्चों को इसकी शिक्षा के बारे में बताए, कंप्यूटर क्या चीज़ है, इससे क्या लाभ होगा। उसी के तहत आज इसका ओपनिंग होगा और कल से इसका विधिवत क्लास होगा। आप कुशल युवा कार्यक्रम को किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? यह आने वाले दिनों में बच्चे के लिए क्या कहें, इसके लिए इतना कारगर सिद्ध होगा। जिस प्रकार भोजन में नमक के बिना भोजन उदास होता है, उसी प्रकार कमरे के बिना शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है हर एक बच्चे को इसका ज्ञान हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, ताकि सही शिक्षा उसे मिले। शिक्षा और ज्ञान में कुछ अंतर है क्या? बहुत अंतर है। जैसे शिक्षा अलग चीज़ है। हमारे
देश में पहले महात्मा मुनि लोग कौन शिक्षित थे? वो उन लोग सिर्फ ज्ञान था। वो ज्ञान के बल पर ही सूर्य की दूरी को माप लिया, चांद की दूरी को माप लिया, और इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे गए। उनके पास क्या शिक्षा थी? वो ज्ञान के बल पर। इसीलिए इसी प्रकार आज के क्षेत्र में जब तक हम लोग ट्रेन नहीं होंगे, किसी चीज़ पर हमको हुनर नहीं होगा, तब तक हम सही शिक्षा उसको नहीं कहेंगे। अभी के युग में सर देखा जा रहा है शिक्षा पाना मतलब लगता है नौकरी पाना है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी जब शिक्षा पाने के पश्चात भी आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। जब तक बस हुनर नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप टेक्निकल हैंड से नॉलेज नहीं है, तब तक आपकी शिक्षा अधूरी है। सर आज ये कुशल युवा कार्यक्रम कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये कुशल युवा कार्यक्रम, इससे पहले जो ये सेंटर था देव ट्यूटोरियल KYP सेंटर, त्रिवेणीगंज खट्टर चौक पे था। बिहार सरकार के पोर्टल पे एक नोटिफिकेशन आया, उससे नेट से सर्च करके आप आराम से आप भी निकाल सकते हैं, या कोई इंटरनेट वाला है उससे भी निकलवा सकते हैं। ब्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक क्राइटेरिया सरकार रखा है जो हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएं, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है। बहुत लोग एडमिशन के लिए आते हैं, बोलते हैं सर आप तब प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है जो 1000 रुपया एडमिशन फीस लगता है। ऐसा सुनने को मिला है मुझे। मैं भी 2016 से ही सेंटर चला रहा हूँ। तो इसका सरकार का उद्देश्य ये है, अगर सरकार इसको बिल्कुल फ्री कर देगी तो विद्यार्थी कुछ दिन करेगा, मन लगा तो ठीक है, नहीं तो वो चले जाएंगे। 1000 लेने का सरकार का उद्देश्य है। आपका 1000 रुपया अगर बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, आप उस कोर्स को पूरा कीजिए, सर्टिफाइड होइए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। आपके अकाउंट में आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो 1000 राशि वापस कर दीजिए। यानी विद्यार्थी बीच में ड्रॉप नहीं करे, छोड़ के नहीं भागे, इसलिए वो 1000 रुपया एडमिशन के समय लिया जाता है, और क्लास कंप्लीट होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो 1000 रुपया आपके खाते में रिटर्न कर दिया है। वो सिक्योरिटी मनी के तौर पे 1000 रुपया ली जाती है। पहला बैच मेरा कल से ही स्टार्ट हो चुका है जदिया सेंटर पे। कल बहुत सारे छात्र छात्राएं आए, और कल से विधिवत जिनका जो टाइम है वो टाइम पे आएंगे और सुचारू रूप से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। और आपके सगे संबंधी भाई बहन जो भी हैं उनको जानकारी देना है। जो जदिया में भी KYP सेंटर खुल गया है, ज़्यादा दूर अब त्रिवेणीगंज जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आप जो त्रिवेणीगंज में जाके सीखते थे वही चीज जदिया में भी सीख सकते हैं। मेरा जदिया आने का एक उद्देश्य ये भी था, यहाँ से त्रिवेणीगंज की दूरी 12-13 किलोमीटर हो जाता है। आगे हम परसागढ़ी, बघेली, कोडियापट्टी, मानगंज को भी स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती थी जाने। खट्टर चौक त्रिवेणीगंज में सेंटर था और इधर के ही बच्चे जाते थे स्टार्टिंग के दौर में, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। कम होने का रीजन ये है, एक तो दूरी, पहला लोगों ने बोला जो दूरी बहुत है सर, खास करके पेरेंट्स लोग से मिलते थे तो बोलते थे इतना दूर हम अपने बेटा बेटी को नहीं भेज सकते, दूर है, बड़ा का पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था गार्जियनों का, तो भाड़ा बहुत बढ़ गया है। जहाँ 10 लगता था वहाँ 20 लगने लगा है। तो हम जो अपने अब कार्यक्रम को गिरी थ्योरी 2 घंटा प्रैक्टिकल, आपको यहाँ सारी सुविधाएं जो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो मिलेगी। आई कार्ड मिलेगा फ्री में, बुक मिलेगा फ्री में, बस कॉपी कलम आपको साथ लाना है। उसके सिवा आपसे न कभी किसी का फीस की डिमांड की जाएगी, न किसी भी तरह का कोई मांग चर्चा किया जाएगा। अगर कोई फीस की डिमांड या किसी भी तरह की बार्गेनिंग करती हो तो एज ए सेंटर डायरेक्टर आप मुझे कंप्लेन कर सकते हैं, जो फलाना मुझे इस काम के लिए पैसा मांग रहा है। बस पैसा एक बार लगता है 1000 रुपया एडमिशन के समय, और आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके खाते में वो रिटर्न हो जाता है, चौथा महीना। और एक चांस और लास्ट में मिलता है आपको 5वें महीने, उसमें आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर आपको वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए 3 चांस में
करना है, करना 3 चांस को, पहली चांस में ही करना है। गैप करेंगे ज़्यादा जानकारी रहेगी तो ज़्यादा सीख भी नहीं पाएंगे आप। कोई भी चीज़ डिस्कनेक्ट होगा तो आप ज़्यादा सीखेंगे नहीं। और ये टेक्निकल चीज़ है। अगर आप कहीं से मार्केट से डिग्री भी खरीद लेते हैं तो टेक्निकल चीज़ में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। किसी दिन 3.5 घंटा में ही क्लास खत्म हो जाए, 3 घंटा में ही क्लास खत्म हो जाए, तो आपको उठ के जाना नहीं है। सारे सिस्टम में हमारे टाइपिंग का सॉफ्टवेयर डाला गया है। आप बैठ के हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते रहिए, 4 घंटा होगा तो ही जाना है। टाइपिंग का महत्व बहुत बढ़ गया है। कोई भी आने वाला वैकेंसी, यहाँ तक कि हम तो सिपाही का वैकेंसी भी निकल रहा है, उसमें भी मांग रहा है टाइपिंग। तो बैठ के जब भी एक्स्ट्रा समय मिलेगा आप टाइपिंग करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद आपको इच्छा होगी जो हम थोड़ा और सीखें, तो आप डायरेक्ट हमसे मिलके आप हमसे अपना टाइम निर्धारित कर लेंगे। हम आपसे एक भी चार्ज नहीं लेंगे। जब तक आपको सीखना हो आप सीख सकते हैं। उनके बगल में प्रजापति अंसार जी और उनके बगल पूर्व जिला परिषद कह लीजिए श्याम यादव जी। उनके बगल में जदिया के सहायक शिक्षक। जो भी सेंटर अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, वो 31 मार्च तक समय दिया गया था जो वो अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। उसी के तहत मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया हूँ और मेरा लगभग सारा आप लोग के सामने में है, सारा कुछ कंप्लीट है। और मैं कल से नेक्स्ट बैच अप्रैल बैच 2023 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें क्या बैच चलेगा? इसमें सर हमारे सेंटर को 3 महीना के लिए 120 स्टूडेंट को ट्रेन करना रहता है और इस 3 महीना में 120 जाएंगे, फिर 3 महीना के बाद 120 जाएंगे। यानी प्रत्येक साल में 480 बच्चों का टारगेट रहता है उनको ट्रेन करने। समय की अवधि कितने रहती है? समय की अवधि जो 4 घंटे प्रतिदिन करना है 3 महीने तक। 240 घंटा का कोर्स है जो उन्हें करना अनिवार्य है, तो ही उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाएगा। अच्छा, ये आप कुशल युवा कार्यक्रम और शिक्षा में क्या अंतर बुझा रहे हैं आप? क्या बेसिक शिक्षा जहाँ तक मैट्रिक इंटर की है वो तो आदमी को ज़रूरी है ही, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन युग के अनुसार, आज के माहौल के अनुसार, मॉडर्न युग के अनुसार कंप्यूटर शिक्षा हर आदमी की ज़रूरत बन गई है। चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, जो भी हो, उन्हें ये ट्रेनिंग करना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसमें मैट्रिक पास कम से कम किया है, तो अभी सरकार का टारगेट है इनको कवर कर लेते हैं। 1 करोड़ टारगेट सरकार रखी है और आज तक के डेट में 17-18 लाख हम लोग पूरे बिहार में इसको ट्रेन करवा चुके हैं। 1 करोड़ टारगेट सरकार का पूरा होते ही मुझे उम्मीद है कि सरकार सबके लिए ये लागू कर देगी। ये कब शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय के अंतर्गत शुरुआत की गई थी इसकी, अक्टूबर से 2 अक्टूबर 2016 से। ये लॉन्च किसने किया था? लॉन्च मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं जो युवाओं के लिए इतनी बड़ी प्रोग्राम आर्थिक हल युवाओं को बल को लाया। इसमें 3 कोर्स KYP, स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को शामिल करके युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रयास की गई। अच्छा, इसमें लड़की और लड़का दोनों होंगे? जी, इसमें को एजुकेशन के तहत दोनों को शिक्षा देना है। मैट्रिक पास मैंडेटरी है। और भी कोई प्रावधान है इसमें? जो इंटर पास हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उन्हें सरकार 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपया भत्ता भी, बेरोजगारी भत्ता भी देती है। जो इंटर पास हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग लेके वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख तक का उन्हें ऋण भी प्रदान किया। कितने से कितने उम्र तक में हो जाएगा? ये 15 से 28 है जनरल के लिए, 15 से 31 है OBC EBC के लिए और 15 से 33 है SC ST और दिव्यांग के लिए। सर, ये कुशल युवा कार्यक्रम यहाँ पे जदिया में उद्घाटन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुशल युवा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कदम है। शिक्षण के बाद प्रशिक्षण। हम बगल में हाई स्कूल में शिक्षा देते हैं, लेकिन ये प्रशिक्षण का एक प्राइमरी चीज़ है जिसको यहाँ खोला गया है, जिससे लड़के और लड़कियाँ यहाँ के काफ़ी इस चीज़ को जानकर सशक्त होंगे और उसको जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा और वे अपने आप को
आर्थिक रूप से संबल भी कर सकें। सर इसका शुरुआत कहाँ से किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? इनका शुरुआत बच्चे छात्रावास के अंदर जाओ। हाँ। इनका शुरुआत 15 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कुशल युवा कार्यक्रम के तहत विश्व कुशल सभी युवा छात्राओं से दिवस के अवसर रिक्वेस्ट पर है, किया गया था। जो भी जिनका किनके चयन द्वारा? किया गया है, प्रधानमंत्री उसके हिसाब से कल से प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र समय पे आने का प्रयास करें। ये 2015 में किया गया था, किया गया था, जो ये सभी राज्य में लागू किया गया। जो सभी राज्य में इसका केंद्र है और इस पर सभी राज्य सरकारें पुरजोर तरीके से काम कर रही है। और इसी के तहत इसमें जो सुविधाएं हैं यहाँ कुशल यहाँ देहाती क्षेत्र में खास करके देहात के बच्चे को भी को मिलेगा, इसके लिए यह बहुत ही सराहनीय। शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है सर? शिक्षा तो लोग प्राप्त करते हैं, उससे ही ज्ञान हासिल होती है, और ज्ञान को सही रूप में कार्य रूप देना असली ज्ञान है। और यह एक जो प्रशिक्षण के माध्यम से मिलता है, और यह जो है कंप्यूटर उसी का एक उदाहरण हम कह सकते हैं है बच्चे के जीवन में। ठीक है सर, धन्यवाद।